Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन में मुझे लॉ को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। वेल बहुत सारे लेटेस्ट अभी रिसेंट के एपिसोड्स में मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो एसपी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एंड स्पेशली देयर आर 2-3 क्लाइंट्स जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। इधर द एसपी इज ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, या तो वो ऑलरेडी किसी के साथ हैं या वो ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एसपी उनके लिए नॉट अवेलेबल है और ऐसी सिचुएशन में मैं समझती हूँ कि ये सभी के साथ हुआ होगा। 3D मेक्स यू फील लाइक दिस इज़ नॉट टॉलरेबल एनी मोर। वो बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल सिचुएशन हो जाती है। चाहे वो एसपी किसी भी सिचुएशन में हो, वो आपके लिए बहुत ही सफोकेटिंग सिचुएशन हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? और उसके लिए सिनारियो कुछ भी हो, वो डेट कर रहे हैं, कमिटेड हैं या फिर वो इवन एंगेज भी हैं एक दूसरे के साथ, आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है और माइंड बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है यही रियलिटी है, ये फाइनल ट्रूथ है, इसका मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर इनर वर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसे मोमेंट पे आपको अपने अंदर की इनर रियलिटी में शिफ्ट कैसे करना है, आज मैं ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, हम सबसे पहले ट्रिगर्ड हो जाते हैं 3D में। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने भी एसपी सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं सबके साथ ये हुआ है। दे स्टार्ट रिएक्टिंग इंस्टेंटली। उनके माइंड में और कोई बात आती ही नहीं है, उनको सफोकेशन होने लग जाती है। उनके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पाइरल करने लग जाते हैं। वो बार बार वो पुरानी सारी इमेजेस को रीप्ले करना स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं और जो भी चीज़ें पास्ट के कम्युनिकेशन में हुई हैं उनको वो बार बार डिटेल के तौर पे रिवाइज करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? इस मोमेंट पे 3D बहुत ज़्यादा लाउड होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनबेरेबल सिचुएशन है। ये ऐसा लगता है कि बहुत अग्रेसिव है बाय नेचर, है ना, ये पूरी की पूरी सिचुएशन कि आपका पूरा कंट्रोल चला गया है और आप जिस भी प्रेजेंट सिनेरियो में बैठे थे या कोई भी काम कर रहे थे, वो लाइफ, वो मोमेंट मीनिंगलेस हो जाता है। और आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि भाई 3D पर ही सारा फोकस चाहिए, आपके पूरा का पूरा अटेंशन 3D पर होता है। अनकॉन्शियसली एग्जैक्टली यही होता है इस मोमेंट पे, क्योंकि आप 3D को रियल मान के बैठ जाते हैं। आप 3D को कॉज की तरह स्टार्ट कर देते हैं ट्रीट करना, जबकि उसे इफेक्ट की तरह आपको देखना चाहिए। क्योंकि नेविल सर ने क्लियरली कहा है, द आउटर वर्ल्ड इज डेड, इट हैज़ नो पावर टू क्रिएट, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप अभी देख रहे हैं, इट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम यू। मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। जैसे आपको पता ही है कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। ओके, ये आपको पता है कि इट इज़ द ओनली रियलिटी। ओके, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू 3D, यू शुड ऑल्सो नो कि ये कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन, यानी ये रियलिटी की रिफ्लेक्शन है 3D, जो कि डिलेड फॉर्म में आपके पास आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब होता क्या है एसपी के सिचुएशन में, जब भी आप एसपी को किसी थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं, चाहे वो एंगेज्ड है, चाहे वो ऑलरेडी कमिटेड है या कुछ भी है, उसके साथ कोई भी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन अभी आपको 3D में दिखाई दे रही है, आप ये जो ऊपर मैंने अभी समझाया, ये पूरा फॉर्मूला जो है वो भूल जाते हैं, इसका जो फैक्ट है वो आप भूल जाते हैं और आप इसको रियलिटी मान के, इसको एज अ फैक्ट मान के आप फाइनल ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका माइंड इस पूरी जो ऊपर मैंने अभी आपको सिखाया है जो लॉ है, उसको भूलकर आप किस फॉर्मेट में चले जाते हैं, किस माइंडसेट में चले जाते हैं कि इफ़ दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इज़ द ट्रूथ, दैट मीन्स माई एसपी हैज़ ऑलरेडी चोजन समबडी एल्स। ओके, दैट मीन्स आई एम अनवांटेड। ओके, क्योंकि आई एम अनवांटेड, क्योंकि आई एम नॉट द चोजन वन, ठीक है, नॉट द चोजन वन, ठीक है, and I am not being loved by my SP, my self-worth
ये क्या हुआ, ये अपने आप नीचे चली गई। मेरी अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को, क्योंकि मैंने इसको सच्चाई मान लिया जो यहाँ मेरे साथ चल रहा है, इस चीज़ को मैंने नेगेटिव कर दिया या मैंने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप ये फॉर्मूला भूल गए कि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये 3D, ये तो डिलेड प्रोजेक्शन है ना आपके पुराने थॉट्स का। ये सच्चाई कैसे हुई, आप ये मुझे बताइए। और क्योंकि ये सच्चाई नहीं हुई, हम इस चीज़ को क्योंकि फैक्ट मान के बैठ गए हैं, हमारा डोमिनेंट थॉट क्या हुआ, डोमिनेंट थॉट क्या हुआ, दैट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। हमारा डोमिनेंट थॉट ये चल रहा है माइंड में, जो चीज़ डोमिनेंट है वो चीज़ बार बार रिपीट होगी। यही होता है ना, रिपीट होगी वो, क्योंकि वो पैटर्न है, वो लॉ है, राइट। अगर हमने इसको यहीं ब्रेक कर दिया, ये जो पूरा का पूरा साइकिल, अगर मैंने यहीं पर इसको ब्रेक कर दिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक अनदर स्टेप अहेड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ रियलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नाउ? तो इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर कि जो मुझे दिख रहा है वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, फाइनल ट्रूथ नहीं है। ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे ये पता है कि मेरा फाइनल ट्रूथ नहीं है, मैं इस चीज़ की अवेयरनेस में हूँ, नाउ इट इज़ माई प्लेस टू क्रिएट समथिंग न्यू। एंड व्हाट इज़ इट दैट आई एम सपोज टू बी क्रिएटिंग, द डिज़ायर्ड रियलिटी। और वो डिज़ायर्ड रियलिटी मेरी क्या है, आई एम लव्ड, आई एम चोजन, आई एम माई SP's फेवरेट पर्सन। जब आप ये बात बोलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ जो अभी तक आपका फोकस इस सिचुएशन में आके बैठा हुआ था, ये फोकस आपका ख़त्म होके यहाँ पर आ जाएगा। और ये धीरे धीरे रिपीटेशन के साथ डोमिनेंट थॉट बन जाएगा। और जैसे ये डोमिनेंट थॉट बढ़ेगा, इसका आपकी लाइफ में रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका रेलेवेंस ख़त्म होने के साथ साथ आप एज अ क्रिएटर इसको, ये डिज़ायर्ड रियलिटी को अपनी सच्चाई, अपना फैक्ट, अपना फाइनल ट्रूथ मानने लग जाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू ब्रेक द होल पैटर्न ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड बाय द 3D। जो भी चीज़ें 3D में चल रही हैं, आप उससे ट्रिगर्ड होना बंद कर देंगे, आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे और अपने आप के अंदर वो शिफ्ट लाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब भी आप 3D से ट्रिगर्ड होते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो, मैं यहाँ SP का एग्जांपल ले रही हूँ, आप किसी भी सिनेरियो की बात कर लें, आपको एक चीज़ बार बार ध्यान में रखनी है कि आप प्रेजेंट सिनेरियो में एक्सटर्नल फैक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और आपका एक्सटर्नल फैक्ट ये डिसाइड कर रहा है कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या पॉसिबल है। ये एग्जैक्ट मोमेंट है जब आप 3D को कॉज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको इफ़ेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और 3D आपकी अथॉरिटी कैसे बन जाती है, जब भी 3D आप उसको कॉज की तरह लेंगे, यानी उसको एक रीज़न बना देंगे, आपका इनर वर्ल्ड जो है वो आपको ओबे करने लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी आप SP को थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट थिंग माइंड में क्या आती है, आई एम रिजेक्टेड। रिजेक्शन वाली फीलिंग पहले ही आ गई। ठीक है, आई एम सो सॉरी अबाउट माई राइटिंग, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइस, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो जब भी आप थर्ड पार्टी को देखते हैं, मे बी एक पोस्ट है, एक स्टोरी है, एक ट्रिप पे कहीं गए हैं, एक पिक्चर आपने देख लिया, आपका दिमाग हो गया ख़राब, और आपको ये लग रहा है कि भाई मैं तो रिजेक्टेड हूँ, मेरे को SP ने चूज़ नहीं किया, मतलब मैं रिजेक्टेड हूँ। जैसे आपको ये रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है, आप सबसे पहला काम जो माइंड कहता है वो क्या कहता है, माई मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एनी मोर, इट्स नॉट वर्किंग। सबसे पहला दिमाग जो आता है वो यही आता है। फिर आप क्या करते हो, अच्छा जिस मेंटोर से या जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे थे, वो वाले मेथोडोलॉजी को छोड़कर, या जो आप कंटिन्यूटी में अभी तक कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो उसको आप छोड़ देते हैं, आप जाते हैं 2, 4, 5 वीडियोस को और सर्च करना चालू कर देते हैं। शायद ये 3 सेकेंड रूल में मेरा SP बता देगा, शायद ये टैरो रीडिंग में मुझे बता देगा मेरा SP मेरे पास है। ये सब बातें आपको क्या बता रही हैं, इट इज़ शोइंग यू द फियर ऑफ लूजिंग SP। यही हो रहा है ना,
ये फियर जो है ये एसपी को लूज करने का है ना, इसलिए आप ये सारी चीज़ें आउट ऑफ डेस्परेशन कर रहे हो। एंड बिकॉज यू आर इन दिस स्टेट, आप क्या करते हो, यू स्टार्ट अफर्मिंग। अगर आप उस रूटीन को वापस से कर रहे हो, यू स्टार्ट अफर्मिंग, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ लैक स्पेस, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ फियरफुल स्पेस, राइट। हमारे साथ यही हो रहा है, हम या तो लैक स्पेस में होते हैं या फियरफुल स्टेट में होते हैं। एंड सिंस इट इज़ हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, आप बार बार ये चीज़ें देखते हो। डोमिनेंट फीलिंग, डोमिनेंट थॉट प्रोसेस आपका ये है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, राइट। ये बार बार रिपीट होती है और आपका फेथ जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हम भूल गए हैं कि 3D हमारे लिए इफ़ेक्ट है, हमारे लिए कॉज नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट द कॉज, इट इज़ द इफ़ेक्ट। हमें ये बात ध्यान में रखनी है, राइट। और इसके लिए हमें क्या करना है, वेन एवर सच थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, ऑल यू गॉट टू डू हेयर इज़ टेक अ मोमेंट। आप अपने आप को थोड़ा सा पॉज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है वो काम हो सके। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद यू स्टार्ट अफर्मिंग वन पॉजिटिव सेंटेंस दैट आई बिलोंग टू माई SP. My SP is already mine. Okay, and in all circumstances I am always the chosen one. Okay, जब आप ये affirmation बोलते हैं ना, तो क्या होता है, माइंड धीरे धीरे, क्योंकि ये काम स्टेट में है, माइंड धीरे धीरे इस चीज़ को बिलीव करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि 3D मेरा डिलेड प्रोजेक्शन है। इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट इज़ अ डिलेड प्रोजेक्शन फ्रॉम माई पास्ट थॉट्स, राइट। एंड दैट इज़ वाई ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है, राइट। इसलिए हम जब ये बात बोलते हैं तो हम अपने आप को एज अ क्रिएटर, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे होते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। और जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ उससे मेरी 3D का क्रिएशन होता है। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड, इट इज़ दिस वे। And in this moment I decide to create this reality. ये है मेरी रियलिटी, राइट। और जब मेरी रियलिटी ये है तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझने लगता है, 3D हैज़ नो पावर, 3D इज नॉट द बॉस। ऑल राइट, तो हु इज द बॉस? इट इज यू। आई एम द बॉस। ओके, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ऑल राइट, और अगर आप इसका उल्टा करते हैं, अगर आप उसी लूप में, क्योंकि देखिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, आप हर सेकंड अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं। इस एक सेकंड में आपके पास चॉइस है कि आप अपनी अवेयरनेस को कहाँ लगाना चाहते हैं। एवरी टाइम यू रिप्ले ऑल दोज पास्ट फोटोज़ जो भी आपने अभी देखा है 3D में, या फिर आप ये इमेजिन करते हैं कि नहीं नहीं वो थर्ड पार्टी के साथ मेरा SP बहुत खुश है या मेरी SP बहुत खुश है, आप अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था। या फिर आप 3D को चेंज करने की कोशिश करने के लिए आप कुछ ना कुछ फिजिकल एफर्ट लगाने की बिल्कुल भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। यू आर साइलेंटली डिक्लेयरिंग कि एक बार 3D चेंज होगी तभी मुझे शांति पड़ेगी, तभी मुझे अंदर से सिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी। ये जो पूरा का पूरा माइंडसेट है ना, ये कहलाता है कि आप 3D को कॉज के तौर पे देख रहे हैं। जबकि नेविल सर ने ब्लंटली एक बात कही है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर। या तो आप 3D के बन के रहिए या आप एज अ क्रिएटर अपने आप की पावर के बन के रहिए। अगर आप 3D की तरफ फोकस लगा रहे हैं देन 3D के रूल के हिसाब से चलिए। अगर आप ये बात मानते हैं दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, देन देयर इज़ नो 3D एट ऑल। 3D का अपना कोई वर्चस्व, अपना कोई आइडेंटिटी है ही नहीं 3D का।
3D को आप डिसाइड करने नहीं दे सकते कि आपका स्टेट कैसा रहेगा या आप आने वाले समय में अपनी फ्यूचर रियलिटी के लिए क्या इमेजिन करेंगे। आप 3D को अलाउ नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। आपको 3D को किस तरह से देखना है, यू नीड टू फ्लिप ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव सीन इन द 3D बाय रिमाइंडिंग कि नहीं, ये जो मुझे दिख रहा है ये पुराने थॉट्स का, मेरे पुराने फियरफुल थॉट्स का अभी प्रेजेंट रिफ्लेक्शन है। ओके ये चीज़ जब आप अपने आप के लिए देखना शुरू करते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, तो 3D का आपके ऊपर डोमिनेंस 0 हो जाता है। आपके ऊपर 3D का जो कंट्रोल चल रहा था अभी तक वो ख़त्म हो जाता है। एंड जब भी आप SP को किसी और के साथ देख रहे हैं, आपका इनर रिस्पॉन्स इमीडिएटली ये चेंज होना चाहिए, अरे ये तो एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंस है जो मेरे सामने पुराने थॉट्स के थ्रू आ रहा है, ये रियलिटी थोड़ा ना है, रियलिटी तो मेरे हाथ में है ना। आई डिसाइड हु आई वॉन्ट टू बी विथ, एंड इन दिस रियलिटी आई डिसाइड दिस इज गोइंग टू बी माई SP, दिस इज माई SP, ये ऑलरेडी मेरा SP है। ओके सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ 3D में जो दिख रहा है वही फैक्ट है, दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट होप, मैं सर्वाइवल की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं दिस मैं दैट, ये जितनी सिचुएशन आप अपने आप के लिए कहेंगे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ही बात बता रहे हैं, दैट देयर इज नथिंग विच इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, आई एम लॉस्ट। ओके इंस्टेड आपको सोचना क्या है, जो मुझे दिख रहा है ये पुराने थॉट्स का, पुराना ओल्ड अजम्पशन का मेरा डिलेड रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है कि ये मुझे कंट्रोल कर सके। आपको 3D से आर्ग्यू नहीं करना है, आपको 3D में कोई चीज़ फिक्स नहीं करना है, आपको 3D को डिनाई भी नहीं करना है। यू सिंपली रिमूव दैट अथॉरिटी फ्रॉम दिस 3D रियलिटी। आपको ये अथॉरिटी नहीं देनी है 3D को, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि वो चेंजेबल है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको खुद को कंट्रोल करना है, 3D को कंट्रोल नहीं करना है, दैट्स द की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेविल सर ने एक लाइन कही है ना, एन अजम्पशन दो फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू अ फैक्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी अजम्पशन को ही तो सच मानना है, भले चाहे वो आज की डेट में मेरे सामने झूठी दिखाई दे रही है 3D के थ्रू। मुझे तो सिर्फ ये मानना है कि भाई जो चीज़ मैंने रिपीट किया, जिस चीज़ में मैंने परसिस्ट किया, वो अल्टीमेटली फैक्ट बनना ही बनना है। ओके परसिस्टेंस का मतलब ये होता है, यू आर नॉट लेटिंग अपीयरेंस, जितनी भी जो 3D में मुझे दिखाई दे रहा है ना, यू आर नॉट लेटिंग दैट 3D टू कंट्रोल यू। आप परसिस्ट उस अजम्पशन में कर रहे हैं, आप रिपीट उस अजम्पशन में कर रहे हैं, बाय नोइंग एंड बाय एक्सेप्टिंग कि जो मैं अज्यूम कर रही हूँ रियलिटी मेरी वो है, 3D मेरी रियलिटी नहीं है। ऑलराइट तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछिए, क्या मैं अपनी इनर स्टेट को बिकॉज 3D में मुझे जो दिखाई दे रहा है इसलिए डेस्परेट हूँ चेंज करने के लिए, या फिर मैं अपनी इनर स्टेट को इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि 3D में जो दिख रहा है वो चेंजेबल है, और अगर ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो सब कुछ सोर्स मैं ही हूँ। मुझे अपने अंदर की वो नेगेटिव स्लाइड को हटा के मुझे पॉजिटिव स्लाइड को रिप्लेस करना है, इसलिए आप वो मेंटल स्टेट चेंज कर रहे हैं। जब भी आप अपने इनर फियर्स को होल्ड करते हैं, अपने इनर इनसिक्योरिटीज़ को होल्ड करके चलते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द 3D, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द 3D, आप हमेशा मैनिफेस्टेशन में मात ही खाएंगे। आपको कहीं ना कहीं फेलियर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंट चीज़ क्या है? डोमिनेंट चीज़ आपका फियर है, डोमिनेंट चीज़ आपकी इनसिक्योरिटी है, जो कहीं ना कहीं प्ले आउट होगी ही होगी, वो भी मैनिफेस्ट होगी ही होगी। समझ रहे हैं आप? तो इनर स्टेट में पॉजिटिविटी लाना बेहद ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द 3D। ओके इफ द 3D dictates your emotion, then know this thing that it is you who's treating the 3D as cause। और अगर आप अपनी अजम्पशन में परसिस्ट करते हैं, उसमें आप स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, then the 3D becomes your effect, क्योंकि 3D को तो अल्टीमेटली चेंज होना ही होना है, that's the law, right? तो 3D कब तक पावरफुल बनती रहेगी? जब तक आप उसको अलाउ करेंगे कि एक्चुअल में ये फैक्ट है, ठीक है, और आप ये डिसाइड करने के लिए इस पे डाल देंगे कि हाँ 3D मुझे बताएगी कि मैं कौन हूँ।
ठीक है, आप यहाँ पर कौन है ये मुझे 3D बताएगी। जब तक आप इससे परमिशन लेते रहेंगे ना कि भाई आप चोज़न हैं या नहीं, मेरे को 3D में प्रूफ देखना है, आप लव्ड हैं या नहीं, सबसे पहले मुझे 3D बताएगी मैं हूँ या नहीं, आप प्रायोरिटी हैं या नहीं, सबसे पहले 3D मुझे बताएगी। जब तक आप 3D से परमिशन लेते रहेंगे तब तक 3D हमेशा पावरफुल रहेगी। ठीक है, अगर आपको इस 3D से ये पावर हटानी है और खुद को पावरफुल बनाना है, देन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ हु यू आर। ठीक है, आप डिसाइड करेंगे कि आप ऑलरेडी चोज़न हैं या नहीं, आप ऑलरेडी लव्ड हैं या नहीं, आप किसी और की प्रायोरिटी हैं या नहीं, नहीं आप अपनी खुद की प्रायोरिटी हैं या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। और उसके लिए सारा अटेंशन यहाँ से हटा के आपको यहाँ लगाना है। आई एम, इस पर आपको अटेंशन लगाना है। ठीक है, 3D पर अटेंशन नहीं लगाना है। ठीक है, ये है आपका रियल ट्रूथ, ये आपका रियल ट्रूथ नहीं है। तो 3D को ज़बरदस्ती बिना किसी रीज़न के, बिना मतलब के पावर देना बंद कीजिए। ये पावर जो है वो यहाँ लाई करती है, यहाँ नहीं। ओके, ये पावर यहाँ से यहाँ तक आई है क्योंकि 3D का आप जब ये पावर अपने आप की तरफ वापस खींच लेंगे ना, आप जैसे बैक कंट्रोल पे आ जाते हैं, 3D का कोई और काम नहीं है बट चेंज होना है। ठीक है, उसको चेंज होना ही होना पड़ेगा, राइट। और ये सच्चाई आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी 3D आपको पॉजिटिव नोट पे चीज़ें दिखाने लग जाएगी, उतनी जल्दी 3D आपकी डिज़ायर को आप तक पहुंचाने में लग जाएगी। ये सच्चाई आपको ही एक्सेप्ट करनी है। उसके लिए कोई कोच, कोई किताब, कोई यूट्यूब वीडियो या कोई टेक्निक काम नहीं आएगी। इसके लिए अपने आप में ये दृढ़ निश्चय बनाना कि पावर मेरे अंदर है, पावर किसी और के अंदर है ही नहीं। आपसे 3D है। ठीक है, 3D से आप नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये नया तरीका आपको वीडियो का पसंद आया होगा, और अगर आज का पसंद आया है तरीका, आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, आज की जो पूरी की पूरी इन डेप्थ लर्निंग जो आपने इस वीडियो से सीखी वो आपको मज़ेदार लगी, वो काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के नीचे कॉमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये नया एफर्ट कैसा लगा, और साथ ही साथ आज की लर्निंग में आपने टेक अवे क्या लिया। और अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रोक्सीमेटली 100 वीडियोज ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 minutes एंड 60 minutes, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी, न्यू कंटेंट in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.